देखिए, कई बार मन में सवाल उठता है कि पहले के लोग कितने पावरफुल होते थे, कितना उनकी उम्र इतनी अधिक होती थी, इतने इतने दिन तक वो जीते थे और इतना उनके मुख पर तेज होता था, इतने पावरफुल होते थे और इतनी पवित्रता वाले होते थे। तो उनका मेन कारण है कि वो ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करते थे, उनके ब्रह्मचर्य की शक्ति उनके पास थी। तो ब्रह्मचर्य की शक्ति जब पास होती है तो समझ लो कि भगवान की शक्ति उनके पास होती है। अपने इष्ट से भी ज़्यादा अपने भक्त में पावर्स आ जाती है, भगवान से भी ज़्यादा भक्त में शक्तियाँ आ जाती है। तो ये है ब्रह्मचर्य की शक्ति। लेकिन आजकल तो इंटरनेट टीवी मीडिया का ज़माना है और ऐसे में क्या होता है कि सुने चाहे ना सुने पे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ गाने, अश्लील गाने कानों में पड़ते रहते हैं, जिससे कि जनरेशन ख़राब होती रहती है। और ये इस तरह के प्रसारित किए जाते हैं जिससे कि सुनने की इच्छा हो जाए और ये कानों में चली जाती है। चाहे एकांतवासी कुछ सात्विक जो संत महात्मा होते हैं, उनके मन में भी कई बार गंदे विचार, कामुकता वाले विचार संचार करने लगते हैं और उनके वीर्य को भी कई बार उत्तेजित कर देते हैं। तो ऐसे दिशा में ये शब्द शहर में रहने वाले अन्य सहायक सामग्री से संपन्न काम भाव वाले लोगों के मनों का मंथन करके वीर्य को उत्तेजित कर देते हैं और वीर्य को खराब कर देते हैं और मन फिर भटका भटका सा रहने लगता है और बस वही चीज़ उन्हीं चीज़ों में पड़ जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे 15, 16, 11, 12 साल के, पूर्व की तरह इनमें भी प्रबल इच्छा देखने को मिलती है और इन कामुक गीतों को सुनकर, जो काम वासना वाले गीतों को सुनकर, इतने भद्दे और गंदे अश्लील गाने होते हैं जिनमें प्रेम के नाम पर अश्लीलता होती है। कुछ भी भाव समझे बिना गाते रहने वाले बच्चों का भी वीर्य खराब हो जाता है और लड़कियों का मासिक धर्म समय से पहले हो जाता है और फिर रज खराब होने लगता है और उनका मन उत्तेजित रहने लगता है, जिससे वे उन शब्दों के अश्लील भावों को नहीं समझते, फिर भी वो उत्तेजित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, पूर्व कथित दुष्टों द्वारा सिखाए गए दूषित स्पर्श और ये सब स्पर्श दिखाते हैं और कि बेटा टची और ये सब, और सिनेमा में दिखाते हैं चुम्मा चाटी और ये सब, और टेलीविज़न पोस्टरों में दिखाते हैं बहुत ही ज़्यादा कामुक दृश्य। तो एक कामवर्धक मदादी रस के पान और उनकी गंध से परफ्यूम वगैरह की एड्स दिखाते हैं और इनके जो देखने मात्र से बच्चों का मन भटक जाता है, बूढ़ों का भटक जाता है, बुढ़ियों का भटक जाता है और आंटियों का भटक जाता है और मतलब सबका मन भटक सकता है इंसानों का। तो ऐसे सीवन से पूर्ण काम कला प्रवीण हो जाते हैं और फिर कामदेव अपना तीर छोड़े बिना नहीं छोड़ता। वो तो चाहता है कि भाई तू थोड़ा सा फिसले और मैं अपना बाण चला दूं, मतलब ऐसा चाहता है कामदेव। तो कामदेव का सारा खेल चालू हो जाता है। वो अपना साम्राज्य पूरा फैला लिया है आज के वक्त में। तो अपने बच्चों को बचाना चाहिए, खुद को भी बचाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो भाई बुजुर्ग लोग भी चपेट में आने लगे। क्योंकि देखो, पहले की जो सती थी, माताएं थी, उनमें अपने पति से ज़्यादा सामर्थ्य आ जाता था, शक्ति आ जाती थी, क्योंकि अपनी पवित्रता का लेवल बहुत हाई था। वो हर किसी को एक बेटे की नज़र से देखती थी, हर किसी को अपने एक मतलब जो पवित्रता का जो रिश्ता होता है उसी नज़र से वो देखती थी। और संत जो होते थे, महात्मा जो होते थे, उनके अंदर पावर्स आ जाती थी अपने ईश्वर से भी ज़्यादा, अपने परमात्मा से भी ज़्यादा। मतलब कई बार ऐसा हो जाता था। तो कहते भी थे कि पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, मतलब प्रभु को पीछे आना पड़ता है जब पावर्स आ जाती है और भगवान पीछे पीछे फिरते हैं भक्त के, क्योंकि शक्ति बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसे पतिव्रता साध्वी भक्तजन योगिनी आध्यात्मिकता में जागी हुई ब्रह्मनिष्ठ नारियां पृथ्वी को पवित्र करती थी और पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ थे वे सभी साध्वी नारियों में निवास करते हैं। देवताओं और मुनियों का तेज सती स्त्रियों में स्वभावतः ही रहता है। तो सतियों की चरण रज से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती थी। जैसे श्री राधा आज भी है वृंदावन में, माता सीता आज भी है वृंदावन में, और इस तरह से पृथ्वी को पवित्र करती है। तभी पृथ्वी थमी हुई है, वरना 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। अगर पावर्स चली गई ना तो 1 मिनट लगेगा सैलाब आने में। तो प्रकृति संभाले बैठी है दुनिया को, लेकिन लोग नए नए धर्म बनाकर सनातन की शक्तियों को जानते ही नहीं है। सनातन में, सत्य सनातन में इतनी पावर्स छुपी हुई है, मतलब भाई साइंस है, सत्य सनातन साइंस है, जो रहस्यमयी शक्तियाँ छुपी हुई है। और उन्हीं शक्तियों का फायदा उठाया था रावण ने,
और उन्हीं शक्तियों का ये राक्षस फायदा उठाते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा अति हो जाती है तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है और फिर इनका संहार करना पड़ता है। तो राक्षस मत बनिए, ब्रह्मचर्य को अपनाइए और शक्तिशाली बनिए। तो आज के लिए इतनी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।